तो वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है सुनीता वर्मा ऑफिशियल में। मैं लेके आई हूँ एक बिल्कुल न्यू अपडेट। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा, क्या सच है क्या झूठ है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरा सवाल है कि सीमा हैदर जब से आई है ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 5वें बच्चे का जन्म देने वाली हूँ। तो 10 महीने हो चुके हैं उसको ये वाली बात कहते कहते, और अब पता चल रहा है कि उसके पेट में तो रसोली थी। जब उसके पेट में रसोली थी तो वो झूठ क्यों बोल रही थी? इसके पीछे का क्या राज है? और क्यों उसने झूठ बोला हमारे भारत में आके कि मैं सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? इस बात में मीडिया हमारी क्यों नहीं गौर करती है? क्यों उसने झूठ बोला था कि मौका आने पे मैं बता दूँ? रसोली होती है तो कभी एक दिन में नहीं पता चलता है रसोली की रसोली है। रसोली होती है तो साल भर 6 महीना पहले पता चल जाता है कि मेरे पेट में रसोली है। तो उसने इस बात का क्यों हम लोगों को गुमराह किया? हम लोगों ने उसका बहुत विरोध करना बंद कर दिया। मैंने कहा यहाँ उसको नागरिकता भी दी जाए, भाई अच्छी बात है, वो सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। पर हमें लगता है ये गुमराह कर रही थी सबको। पर ये गुमराह करना सीमा हैदर बिल्कुल बंद कर दो, ये बहुत गलत है। क्योंकि सीमा हैदर कोई बच्चे को जन्म देने वाली नहीं है। तो ये झूठ क्यों बोल रही थी? क्यों अफवाह फैला रही थी कि मैं मार्च तक खुशखबरी देने वाली हूँ? मार्च निकल गया है, अप्रैल चालू हो गया। तो हमारी मीडिया इस पे बात क्यों नहीं करती है जब सीमा हैदर के घर जाती है कि आप तो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उस बच्चे का क्या हुआ? तो मीडिया वाले लोग इसका सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं इसका मुद्दा उठाते हैं? क्यों नहीं सीमा हैदर से पूछते हैं कि उसने क्यों झूठ बोला, क्यों सबको गुमराह किया? 8 महीने से यही कहती रही कि मैं, ये पर्सनल बात है। जब भी कोई मीडिया वाला पूछता था कि आप सुना है माँ बनने वाली हो, तो कहती थी नहीं मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, कि मैं, ये पर्सनल बात है, समय आने पर बताऊँगी। आप लोगों ने बहुत सारी ये न्यूज़ देखी होगी। तो क्यों झूठ बोल रही थी? क्यों हमारे भारत को गुमराह कर रही थी? उसके बाद इसने ये भी बोला कि मैं मार्च में खुशखबरी दे रही हूँ। मार्च में पता चल रहा है कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। जब उसको अपेंडिक्स थी, उसको प्रॉब्लम थी, तो वो झूठ क्यों बोल रही थी? क्यों हमें भारत को गुमराह कर रही थी? उसका मकसद क्या था कि मैं 8 महीना 9 महीना तक झूठ बोलूँगी, इसके बाद जो मैं करने आई हूँ, जो नुकसान पहुँचाना है भारत को, मैं पहुँचा के अपने देश वापस चली जाऊँ। तो मीडिया वाले इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं कि आप तो कह रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, वो बच्चा कहाँ गया? जब कोई मीडिया वाला इनसे सवाल पूछता था तो ये यही उत्तर देती थी कि मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी, समय आने पे बोलूँगी। तो वो समय कब आएगा? और जब समय आया तो इनसे पूछा गया कि आप तो कह रही थी मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आप अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली है। तो बोली कि नहीं मेरे, अब जब मीडिया वालों ने इनको प्रेशर किया है कि भाई आप सुना था आप माँ बनने वाली हैं, आगे क्या सोचा, अब वो गुमराह करें। क्यों? मेरे 4 बच्चे तो पहले से ही हैं, 4 बच्चे हैं ना। अरे जब 4 बच्चे हैं ना, तो पहले क्यों कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ? समय आने पे सब कुछ बता दूँगी, समय आने पे पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि सीमा हैदर हमारे भारत को गुमराह कर रही हैं, और कोई मतलब नहीं है। इनके पीछे का राज यही है कि वो गुमराह कर रही हैं। और क्यों गुमराह कर रही हैं, इसके पीछे का राज क्या है? तो सीमा हैदर आज तक जितने भी अपने इंटरव्यू दिए हैं, सब में झूठ बोला है। आज तक किसी बात पे सच्चाई नहीं निकली है। क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि गुलाम हैदर हमें बहुत मारता था, बहुत पीटता था। और अब जो पीटी जाती हैं तो क्यों नहीं बताती हैं किसी को? क्यों चुपचाप सह लेती हैं? कितनी सारी इनकी वीडियो वायरल हुई। क्यों बताना नहीं चाहती हैं पब्लिक को कि मुझे क्यों पीटते हैं सचिन? या सचिन नहीं पीटते तो कौन पीटता है इनको? तो कब दे रही हैं 5वें बच्चे को जन्म सीमा हैदर? क्या प्लान है सीमा हैदर का? सीमा हैदर क्यों झूठ बोलती हैं? झूठ पे झूठ बोलती हैं। ये 8 महीने हो गए और कहीं कोई बच्चा नहीं था। रिपोर्ट भी फर्जी थी, झूठी थी। कारण क्या है? इसके पीछे क्या चाहती हैं सीमा? क्या मकसद है सीमा का? किस प्लानिंग से आई हैं सीमा हैदर? क्यों झूठ पे झूठ बोलती हैं सीमा हैदर? अगर कोई प्लानिंग नहीं थी, प्यार में आई थी, तो सीमा हैदर ने क्यों झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मार्च तक खुशखबरी दूंगी? मार्च तो निकल गया पर कोई खुशखबरी नहीं आई। तो इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत बड़ा राज है। तो क्या छुपाना चाहती है सीमा हैदर? क्या प्लानिंग है? किसने भेजा है सीमा हैदर को? अब सीमा हैदर के ऊपर कानून कस रहा है शिकंजा। सीमा हैदर की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। नहीं बच पाएंगी सीमा हैदर। सीमा हैदर जिस मकसद से आई थी वो मकसद नहीं होगा कामयाब। क्योंकि ये भारत है, भारत के लोग अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। ऐसे गुलाम हैदर भी बहुत अच्छा था। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, वो केस लड़ रहा है और जीतेगा भी। मोमिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो केस है जो
मोमिन मलिक जरूर जीतेंगे। जीत किसकी होगी? जीत होगी गुलाम हैदर की। तो सीमा हैदर तुम्हारा क्या होगा? तुम जेल जाओगी या पाकिस्तान? अभी हमें कुछ नहीं पता। जो भी अपडेट आएगी तो हम फ्रेंड लोग जरूर देंगे, आप तक पहुंचाएंगे नई अपडेट कि सीमा हैदर जेल जाती है या फिर पाकिस्तान। पर केस जीतेंगे गुलाम हैदर, क्योंकि केस में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जो भी आज तक सीमा हैदर ने बोला है सब फर्जी, सब झूठ। सीमा हैदर कहती है मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, फर्राटेदार कमेंट पढ़ती हैं। तो कैसे पढ़ती हैं? हर बात में पढ़ा लिखा बंदा फेल हो जाएगा उनके सामने। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उनके सामने फेल हो जाएगा, पर सीमा फेल नहीं हो सकती। तो ये भी राज खुलेगा कि सीमा हैदर पढ़ी लिखी हैं, सीमा हैदर क्या करने आई हैं, सब कुछ राज खुलेगा। तो नई नई अपडेट मैं लाती रहती हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।